हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उमर इज़ हियर विद अनदर वीडियो। कल आप लोग ने देखा होगा वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जो कि सैटरडे था। 8 o'clock रात को अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये असल में वजह क्या थी? वहाब रियाज सेलेक्टर हैं जो टीम सेलेक्ट करते हैं, और अभी जनवरी में T20 लीग होनी है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो उस पर भी इन लोगों ने प्लेयर पिक करने हैं। तो वहाब रियाज को एक टीम की ज़रूरत थी जिसके साथ वो बैठ के डिस्कस कर सकें प्लेयरों के बारे में। तो उन्होंने 3 नाम दिए थे, वो सिर्फ फ्राइडे को दिए थे। एक कमरान अकमल का पहले ही पता चल गया था। ARY पे प्रोग्राम चलता है, वर्ल्ड कप के दौरान चल रहा था, हर लम्हा पुरजोश, उसी में पता चल गया था कि इसको PCB की जॉब मिल गई है। वो क्यों मिली है, किस वजह से मिली है, वो सबको पता है। नवाज शरीफ की हुकूमत है, इसको मिलनी थी। और इफ्तिखार अंजुम का उसने नाम दिया, और एक और नाम दिया सलमान बट, जिस पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि ये तो फिक्सर है, इसको क्यों लाया जा रहा है। और दैट्स ट्रू कि बदनाम किया उसने हमारे मुल्क को, और उसको ला के आप PCB पे बिठा दो। ये मेरा नहीं ख्याल कि सही बात थी। वो वहाब रियाज का दोस्त है, इसलिए लाया गया। वहाब रियाज पे शायद प्रेशर आया या क्या आया, उसने अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें सब क्लियर किया कि सलमान बट नो मोर विद अस। तो उन्होंने असद शफीक का नाम दिया उधर। जिस टाइम वहाँ रियाज ने ये चीज़ पिक करी है, कॉन्सलेंट ये ऐसी चीज़ है जैसे इसने एक टीम बनाई है जिससे ये मशवरा ले सकता है दूसरे प्लेयरों के बारे में कि आपकी क्या राय है इनके बारे में। वो टीम वर्क होता है, तो इसलिए उसको इन 3 प्लेयरों की बंदों की ज़रूरत थी ताकि इसको हेल्प कर सकें ये वो। अब इस पे प्रेशर आया या क्या चीज़ आई जिसकी वजह से इसने सलमान बट को रिमूव किया, क्योंकि अगर आपको याद हो मोहम्मद हफीज़ भी उसी PCB का वो है, और वो वाहिद बंदा है मोहम्मद हफीज़। पहले मोहम्मद हफीज़ के बारे में बात करते हैं। मोहम्मद हफीज़ वो वाहिद बंदा है जिसने, अगर आपको याद हो, जब मोहम्मद आमिर बैकअप कर रहा था, फिक्सिंग के केस से वापसी आ रहा था, पाकिस्तान टीम में आने लगा था, तो कहा गया था कि ये नहीं खेलेगा। हफीज़ ने कहा गया था कि मैं इसके साथ नहीं खेलना चाहता। इसने पहले एतराज़ उठाया था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उससे बात की गई मोहम्मद आमिर के बारे में, और इसने बात की कि मैंने उसको कॉल करी है उस अपनी रिटायरमेंट फिनिश करे, पर वो अपनी रिटायरमेंट ले चुका है और वो फोकस कर रहा है दूसरी लीग मैचेस खेलने में। तो जब आपने पहले एक बयान दिया था आप इसके खिलाफ नहीं खेलना चाहते, आप PCB के अहदे में आए, उसी को कॉल कर रहे हो। वो जो यंग जनरेशन जो नेशनल टीम खेल रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रही है, अपना हार्ड वर्क कर रही है, आप उनको क्यों नहीं पिक कर रहे हो? उनमें से क्यों नहीं ढूंढ रहे? आप वापसी मोहम्मद आमिर पे जा रहे हो जिसने रिटायरमेंट दे दी है। और मेरा एक सवाल बनता है, जहाँ मोहम्मद आमिर को वापसी लाया गया, तो सलमान बट को क्यों नहीं? आई नो कि उसने मुल्क बेचा, मैं तो इन दोनों के खिलाफ था कि मुल्क बेचा, इन दोनों को नहीं आने चाहिए था, जो ट्रू बात है। पर यार वो कहते ना, सज़ा काट के बंदे माफ़ी हो जाती है। हम तो प्राइम मिनिस्टर अपने वो चुनते हैं जो जेल से आ जाएं। वो सारे प्राइम मिनिस्टर हम पे हुकूमत कर रहे होते हैं। ये ट्रू है कि वो लोग हम पे हुकूमत कर रहे होते हैं। उसने अगर कोई चीज़ किया, उसको सज़ा मिल गई है, अब उसको बीवी बच्चे हैं, घर वाले हैं, उसने रिजक चलाना है, उसका दारोमदार कहाँ से चलेगा? उसको कोई तो जॉब मिलनी चाहिए। मैं अगेंस्ट था उसके कि PCB पे जॉब नहीं मिले, उसको कुछ और जॉब लाजमी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर PCB भी मिल जाती, दूसरे बंदों को, दूसरे प्लेयरों को भी शे मिलती कि भाई जो मर्जी कर लो, आपको जॉब यहाँ मिल जानी है। तो इस चीज़ के उस पे इसने यू टर्न लिया। 24 आवर के अंदर अंदर वहाब रियाज ने यू टर्न ले लिया। जब आपने एक डिसीजन लिया था उस पर खड़े रहते। आपको नहीं पता था इस पे सवालात होंगे, इस पे बातें होंगी बहुत ज़्यादा कि ये फिक्सर है और ये आपका दोस्त है, तो इसलिए आप इसको ला रहे हो। आपने 24 आवर्स नहीं हुए, आपने यू टर्न ले लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली वीकेंड पे, और उसमें सब क्लियर कर दिया। जब आपने एक एक्शन लिया तो उस पर खड़े रहते, आप बताते कि इसको लिया किस वजह से किया है, उसके पीछे कोई रीज़न होता ना, आप वो बताते। आप उस पर खड़े रहते। आपने एक चीज़ को पिक किया, एक बंदे को पिक किया, आप उसी चीज़ पे डटे रहते। बहरहाल नहीं, अब सलमान बट PCB के उस पर नहीं है, कोई भी जॉब नहीं है। जो वहाब रियाज ने न्यू नाम दिया वो कमरान अकमल सेम है, इफ्तिखार अंजुम है, और असद शफीक का नाम दिया गया है। तो ये अब बात करते हैं उन पे, ये जो है इमाद वसीम। मेरे को बड़ा अफसोस है, इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ले ली इंटरनेशनल से, उसके साथ ज़्यादती हुई टू बी ऑनेस्ट। और मोहम्मद आमिर,
हफीज़ को मोहम्मद आमिर को कॉल नहीं करनी चाहिए थी यार। आप अब दूसरे प्लेयरों को देखो, दूसरे बॉलरों को देखो, उन पे वर्कआउट करो। उसने छोड़ दिया, वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहता है, वो उधर लीग मैचेस खेलना चाहता है, उधर से उनको पैसे मिल रहे हैं। सीधी की सौ बात, वो नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान की तरफ से, तो उनकी तरफ क्यों आप वापसी कॉल करके मिलते हैं? कि वो टीवी में बैठ के कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहा होता है। वो तो बाबर आजम की इतना अगेंस्ट है, हर बात बाबर आजम के अगेंस्ट कर रहा होता है मोहम्मद आमिर, अगर आप उसकी बातें सुने। और इमाद वसीम, अगर आपने कम बैक करना है इमाद वसीम, आप डोमेस्टिक खेल के आओ ना। आपने डोमेस्टिक खेलनी नहीं है, आपका फोकस है फॉरेन लीग्स पे, उधर से पैसा बनाना है। पैसा बनाए, कोई बुरी बात नहीं। आपने अगर उधर से पैसा बनाना है और पाकिस्तान क्रिकेट की टीम में आना है, तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट तो खोलो। जो लड़के वहां से खेल रहे हैं और वहां से आ रहे हैं, उनके साथ ज्यादती नहीं होगी फिर। डोमेस्टिक क्रिकेट आपने खेलनी नहीं, आपने टीवी में सामने बोला था कि डोमेस्टिक क्रिकेट उसने नहीं खेलनी है, तो आपको कैसे पिक किया जाए? वह हफीज़ ने यही बोला था उसको कि भैया आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आओ, हम देखेंगे भाई, तो फिर आपको चांस देंगे। ऐसे थोड़ी कि आपको उठा के चांस दे दें, आप दूसरी फॉरेन लीग मैचेस खेल रहे हो उसमें से चांस दे दें। ऐसा नहीं होता है, ना ही ऐसा होगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट चलने लगा है, इंशाल्लाह सून होगा। वीक रह गया या 1.5 वीक रह गया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज़ है। लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि आकिब जावेद ने कहा है कि पाकिस्तान अगर वाइट वॉश से भी बच जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। वो पता नहीं किन प्लेयरों को इसमें डालना चाहते थे, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। लेट्स सी कि क्या होता है। दुआओं में याद रखना और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।